लोकप्रिय कथक डांसर पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया। पद्म विभूषण से सम्मानित 83 साल के बिरजू महाराज ने दिल्ली में दिल का दौरा पड़ने के बाद अंतिम सांस ली, जिसकी जानकारी उनके पौत्र ने दी। सोशल मीडिया के जरिए एक पोस्ट कर इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद उनके चाहने वालों के बीच शोक की लहर दौड़ गई। आंखों में ये चमक, घुंघरू की ये खनक और आवाज में वो धमक शायद ही अब कभी सुनाई दे, जो पंडित बिरजू महाराज जैसी शख्सियत के शिरकत होने भर से आ जाती थी। आज वो इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि उनका 83 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से स्वर्गवास हो गया। रंगमंच में अपनी अलग छाप रखने वाले बिरजू महाराज की ऐसी बहुत सी यादें हैं, जब उन्होंने सिल्वर स्क्रीन की अदाकाराओं में अपनी छाप उतार दी। इस कला का लोहा दुनिया भी मानती थी, तभी तो बिरजू महाराज को 1983 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला, कालिदास सम्मान से नवाजा गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय और खैरागढ़ विश्वविद्यालय ने बिरजू महाराज को डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी दी। कला का कोई स्वरूप नहीं होता, वो अपनी अदाकारी से लोगों के दिलों में राज करती है। वो अपनी अलग पहचान खुद बनाती है, जिसको लोग प्यार और सम्मान दोनों देते हैं। पिछले 1 महीने से उनका मैक्स साकेत से इलाज चल रहा था, और क्योंकि हाई डायबिटिक थे तो किडनी की इश्यूज थे उनको, तो उनको डायलिसिस पे डाला गया और ट्रीटमेंट चल रहा था, ठीक भी थे। और ऐसा मुझे लग रहा है कि उनको कार्डियक अरेस्ट ही आया था, क्योंकि एकदम से सांस लेने में उनको उलझन हुई और फिर प्राण निकल गए उनके। यही कारण है कि 2012 में विश्वरूपम फिल्म में डांस कोरियोग्राफी के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। 2016 में बाजीराव मस्तानी के मुहे रंग दो लाल गाने की कोरियोग्राफी के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। ऐसे कितने सम्मानों से ऊपर बिरजू महाराज का अपना नाम था। उनकी अपनी कला ऐसी थी कि दुनिया में लोग उनसे सीख लेते थे और अपनी अलग पहचान बनाते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 18। वहीं पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर दुख जताया। उन्होंने लिखा, भारतीय नृत्य कला को विश्व भर में विशिष्ट पहचान दिलाने वाले पंडित बिरजू महाराज जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ। उनका जाना संपूर्ण कला जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और प्रशंसकों के साथ हैं। ओम शांति। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया। कथक सम्राट बिरजू महाराज के निधन पर उन्होंने दुख जताया। उन्होंने लिखा, कथक सम्राट पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी का निधन अत्यंत दुखद है। उनका जाना कला जगत की अपूरणीय क्षति है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और शोकाकुल परिजनों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति। तो उधर गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने दुख जताया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, नहीं रहे कथक सम्राट पंडित बिरजू महाराज जी। वज्रपात, लाखों शिष्य, नृत्य, संस्कृति सबको सुनाकर चले गए। मैं उनका बहुत बड़ा फैन था। सुबह आंख खुली तो ये दुखद खबर, ना बीमार थे ना कुछ। रात नाती पोते के साथ 12 बजे तक अंताक्षरी खेल रहे थे। दुखद। तो वहीं बिरजू महाराज के निधन पर पद्म विभूषण पंडित छन्नू लाल मिश्रा ने भी शोक जताया। उन्होंने कहा कि बिरजू महाराज उनके रिश्तेदार थे और बड़े कथक नर्तक थे। छन्नू लाल मिश्रा ने कहा कि मैं बिरजू महाराज जी के आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ।
उनके बारे में जब सुने हैं वही, तो जैसे कोई कलेजे में चोट लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन होई है सोई जो राम रचि राखा, जो राम की इच्छा होगी वो होगा ही, चाहे हम हो, चाहे वो हो, चाहे कोई भी हो। ये तो सबकी गति है, इसका नाम है दुनिया। दो नियम आना जाना, दिन रात, चांद सूरज, सब खाना पीना, सब चीज दो दो है। इसलिए चिंता बहुत है, मगर हम यही उनके आत्मा की शांति के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हरक सिंह को बीजेपी से निकाले जाने के बाद कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने कहा कि ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है। वहीं कांग्रेस आने के सवाल पर कहा कि इस पर फैसला कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व करेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह जी, उनसे बात करते हैं। सर, हरक सिंह रावत जो कि अभी तक जो उत्तराखंड की सरकार है उसमें मंत्री भी थे, उन्होंने उनको बर्खास्त भी किया गया, उससे काफी आहत दिख रहे हैं और उन्होंने कहा है कि जो हालात हैं उत्तराखंड में, ऐसे में लगता है कि कांग्रेस वहां जीतेगी और कांग्रेस में जाने की उन्होंने मंशा भी जाहिर की है। देखिए, वैसे तो ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन जो बातें मीडिया के माध्यम से और हरक सिंह जी के बयान से सामने आ रही हैं, तो सरकार ने उन्हें बर्खास्त किया है और 6 साल के लिए निष्कासित भी किया है, जिसकी वजह से वो आहत हैं। और उन्होंने इस बात को भी कहा कि राज्य के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी की विदाई होने जा रही है और कांग्रेस आने जा रही है। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि मैं अब कांग्रेस को जो है मजबूत करने का काम करूंगा। कब उनकी ज्वाइनिंग होगी, इस परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। जो निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा वो हम सबको स्वीकार है। क्या आप लोगों की कोई चर्चा हुई थी इस विषय को लेकर कि उनको पार्टी में शामिल कराया जाने को कोई चर्चा की गई थी? नहीं, देखिए, मेरे से तो कोई चर्चा नहीं हुई। अब वो किसके माध्यम से, कहाँ उनकी चर्चा हुई, कैसे हुई, ज्वाइन होंगे नहीं होंगे, ये निर्णय तो सोनिया गांधी जी लेंगी, राहुल गांधी जी लेंगे। जो निर्णय वो लेंगे सबको स्वीकार्य होगा। सर, आप उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं, इससे पहले आप अध्यक्ष भी रहे हैं, अभी सीएलपी के लीडर भी हैं। अगर जो पार्टी छोड़कर जाते हैं, इन्होंने पिछली बार आपकी सरकार के खिलाफ बगावत की, पार्टी छोड़ दी, बीजेपी चले गए, मंत्री बन गए, 5 साल मंत्री रहने के बाद वापस ज्वाइन करेंगे, तो ऐसे में कार्यकर्ताओं में गलत संदेश नहीं जाएगा? देखिए, देश के लोकतंत्र में जब हम नजर दौड़ाते हैं तो राजनीति में ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं है जिस दल से लोग जाते ना हो और आते ना हो। मैंने कहा कि दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, लेकिन कौन आएगा कौन नहीं आएगा, इस परिप्रेक्ष्य में निर्णय लेने का अधिकार प्रीतम सिंह में निहित नहीं है। ये अधिकार राष्ट्रीय नेतृत्व के पास है, सोनिया जी, राहुल गांधी जी के पास है। वो तय करेंगे कि किसको पार्टी में लाना है, किसको नहीं लाना है, और जो निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा वो हम सबको स्वीकार्य होगा। क्योंकि सर, इनके ऊपर आरोप भी लगा था, जब पिछली सरकार थी आप लोगों की, सरकार गिराने का भी आरोप इनके ऊपर लगा था। नहीं, ये तो कोई ऐसा थोड़ी है कि जो आज आप कह रहे हैं इसको, ये तो कटु सत्य है। और जो कटु सत्य है उसमें हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। उन्होंने किया, ये सरकार गिराई उन्होंने। वहीं इससे पहले हरक सिंह रावत ने क्या कुछ कहा और उस पर सीएम धामी की क्या प्रतिक्रिया आई, चलिए आपको सुनवाते हैं। सर, हरक के जाने से क्या उत्तराखंड में कुछ लग रहा है कि पार्टी में कुछ और फूट पड़ेगी, कुछ लोग और भी जाएंगे? नहीं, कहीं कोई ऐसी फूट नहीं। सर, उत्तराखंड की जनता के लिए क्या कहेंगे? एक बड़ा मैसेज फिलहाल बीजेपी ने दिया है, देखिए परिवारवाद को लेकर आगे नहीं बढ़ रहे। हाँ, निश्चित रूप से हमने तय किया है कि एक परिवार से एक व्यक्ति को ही टिकट दिया जाएगा और किसी के परिवार में हम 2 टिकट 3 टिकट नहीं देंगे, क्योंकि हमारी पार्टी हमेशा इसके खिलाफ है। हरक सिंह रावत के लिए क्या कहेंगे? हरक सिंह रावत और लगातार हरक सिंह रावत के लिए क्या कहेंगे? भी कर रहे थे, आपने उनको आवाज पर भी बुलाया था। उनका लंबा अनुभव है और वो स्वयं तय करेंगे अपने बारे में। कोई प्रस्ताव नहीं होगा, कोई प्रस्ताव नहीं होगा। उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार लाना मेरा लक्ष्य होगा। कांग्रेस कल किसको मुख्यमंत्री बनाती, किसको क्या करती है, ये कांग्रेस का हाईकमान, कांग्रेस के विधायक तय करेंगे। मेरा सिर्फ एक मकसद होगा कि उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार बने, उत्तराखंड में एक ऐसा सरकार आए
जो उत्तराखंड के लोगों के लिए काम करे, उत्तराखंड के, वो मेरा लक्ष्य होगा जी। और उस लक्ष्य के लिए मुझे अपनी कोई भी कुर्बानी देनी होगी। कांग्रेस कहे मुझे नहीं चुनाव लड़ना, मैं नहीं लड़ूंगा। कांग्रेस कहे कि नहीं, मैं सिर्फ काम करना चाहता हूं, मेरे अंदर काम करने की ललक है और वो मैं करूंगा। जी, हरक सिंह रावत जी, बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 को अपना समय देने के लिए। और हम चाहेंगे कि उत्तराखंड के लोगों के तो वहीं दिल्ली से देहरादून पहुंच चुके हैं सीएम धामी। कल हरक सिंह बीजेपी ने हरक सिंह पर कार्रवाई की और अब खबर ये आ रही है कि दिल्ली से देहरादून पहुंच चुके हैं सीएम, साथ में मदन कौशिक भी मौजूद हैं। कल हरक सिंह पर बीजेपी ने कार्रवाई की और अब देहरादून पहुंच चुके हैं सीएम धामी। दिल्ली से देहरादून पहुंच चुके हैं सीएम धामी, साथ में उनके मदन कौशिक भी मौजूद हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, हरक सिंह जी हमारे साथ मंत्रिमंडल में भी थे। जब भी वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे, हमने पूरा उनका सम्मान किया। हर समय जो है, जब भी उन्होंने विकास के मामले में कोई भी बात करी तो हमने हमेशा, थोड़ा असहज स्थितियां भी आई लेकिन उसके बावजूद भी हमने हमेशा कोशिश करी कि हम उसको करें। लेकिन इस बार चूँकि स्थिति थोड़ा सा इस प्रकार की हो गई कि वो टिकट के मामले को लेकर काफ़ी बार जो है मीडिया में ये आ रहा था कि अन्य दलों के संपर्क में भी हैं। हमारी पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस आधार पर काम करने वाली पार्टी है। हमेशा हम राष्ट्रवाद के आधार पर काम करते हैं, विकासवाद के आधार पर काम करते हैं। हम परिवारवाद पर काम करने वाली पार्टी नहीं है, इसलिए हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है। सर, अब वो ये कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट सरकार को चलाते थे, चाहे कोई भी मुख्यमंत्री रहे हो, और पूरी अफसरशाही हावी थी, बोल रहे हैं। चलिए, अब इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। हम लोगों ने अपने तरीके से कोशिश की थी कि हमेशा हरक सिंह जी जब भी गए, बड़े सम्मान के साथ उनकी चीज़ों को आगे बढ़ाया। आप लोगों ने स्वयं देखा हो, मेडिकल कॉलेज के मुद्दे पर हो या अन्य मुद्दे पर हो, हमने हमेशा उनका सम्मान किया। मैंने कहा कि हम हमेशा जो है, हमारी पार्टी राष्ट्रवाद पर और वंशवाद और परिवारवाद के खिलाफ लगातार चलती रही है और उस पर हमारा स्टैंड बिल्कुल साफ है कि हम एक परिवार से दो लोगों को टिकट नहीं देंगे। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।